दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड अप्रूवल का मीनिंग हिंदी और उर्दू में जानेंगे और फिर वर्ड अप्रूवल को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन सेंटेंसेस के उन फ्रेजेस की ट्रांसलेशन हिंदी और उर्दू में समझेंगे। आखिर में होगा एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं। अप्रूवल के स्पेलिंग होते हैं APPROVAL अप्रूवल। अप्रूवल का मीनिंग होता है जी अनुमोदन यानी कि मंजूरी। जिस तरह मैं इस काम का अनुमोदन करता हूँ, मैं इस काम की मंजूरी देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं उनमें पहला सेंटेंस है I don't need your approval। मुझे आपके अनुमोदन की, मुझे आपकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। I don't need your approval to go there। कि मुझे वहाँ जाने के लिए आपके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह He is waiting for the approval of his vacations application या फिर for his holidays application कि वो अपनी छुट्टी की मंजूरी या अपनी छुट्टी की जो उसने दरख्वास्त दी हुई है, एप्लीकेशन दी हुई है, उसके अनुमोदन का इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है। He is waiting for the approval of his vacations application। इसी तरह द बिल्डिंग प्लान्स हैव बीन गिवन अप्रूवल कि जो बिल्डिंग प्लान्स हमने जमा कराए थे उनको मंजूरी मिल गई है, उनको अनुमोदन मिल गया है। द बिल्डिंग प्लान्स हैव बीन गिवन अप्रूवल। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं द बिल्डिंग प्लान्स हैव बीन अप्रूव्ड, क्योंकि अप्रूवल जो है वो अप्रूव से निकला है। तो दोस्तों, हमने देखा अप्रूवल का मीनिंग होता है जी अनुमोदन, मंजूरी। 3 सेंटेंसेस हमने बनाए। I don't need your approval। He is waiting for the approval of his vacations application। और the building plans have been given an approval। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बेहतर ये have been given an approval हम लिखा जाए, लेकिन इससे बेहतर ये होता है कि आप लिखें the building plans have been approved। ठीक है जी। तो दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एम है 100 लाइक्स का, तो कर दो यार। और साथ ही साथ अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें फेसबुक वगैरह के ऊपर। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड अप्रूवल को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। गुड डे।